कला के विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम अति यथार्थवादी कलाकार साल्वाडोर डाली के बारे में चर्चा करेंगे। साल्वाडोर डाली अति यथार्थवाद का प्रमुख चित्रकार रहा है। इसलिए हम सबसे पहले अति यथार्थवाद क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं और उसके बाद में साल्वाडोर डाली के जो प्रमुख चित्र एवं उनकी जो कलाकृतियाँ हैं उनके संदर्भ में चर्चा करेंगे। अतः सबसे पहले अति यथार्थवाद क्या हुआ। दादा व भविष्यवाद के समान अति यथार्थवाद में कलाकृतियों के सौंदर्यात्मक गुणों का कोई विचार नहीं था। ये जो वाद था अति यथार्थवाद, इसमें कलाकृतियों के सौंदर्यात्मक गुणों का कोई विचार नहीं था और न उसमें कोई अंकन पद्धति संबंधी निश्चित सिद्धांत थे। उसने अंतर्मन के अज्ञात यथार्थ का आविष्कार करके कलाकारों को एक नया विषय क्षेत्र उपलब्ध कराया। किसने? अति यथार्थवाद ने। 1924 में आंद्रे ब्रेतो ने अति यथार्थवाद का प्रथम घोषणा पत्र प्रकाशित किया और उसका जो निष्कर्ष था वह यह था, विशुद्ध स्वयं चालित मनोवैज्ञानिक क्रियाओं से भाषण, लेखन, चित्रण या अभिव्यक्ति के अन्य माध्यमों द्वारा विचारों को सत्य रूप में प्रकट किया जा सकता है। यह उसका निष्कर्ष था जो 1924 में आंद्रे ब्रेतो ने अति यथार्थवाद का जो घोषणा पत्र प्रकाशित किया। उसका निष्कर्ष यह था कि विशुद्ध स्वयं चालित मनोवैज्ञानिक क्रियाओं से भाषण, लेखन, चित्रण या अभिव्यक्ति के अन्य माध्यमों, कोई से भी माध्यमों, उनके द्वारा विचारों को सत्य रूप में प्रकट किया जा सकता है। यह उसका निष्कर्ष था। ब्रेतो की धारणा थी कि बौद्धिक विचार क्रिया से मानव जीवन की संपूर्ण अनुभूति के बहुत ही कम अंश का ज्ञान हो सकता है, जिसको हम भूल से संपूर्ण सत्य मानकर चलते हैं। इसके अतिरिक्त कल्पना, अनुमान व सहज ज्ञान से हम आंतरिक अनुभूति के व्यापक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, जो हमें तर्क बुद्धि के विरोध के बावजूद बार बार बेचैन करती है। कलाकारों व साहित्यकारों को इस क्षेत्र में प्रवेश करके उस पर प्रकाश डालना चाहिए। जीवन के आंतरिक सार तत्व की गहन अनुभूतियों व उनके प्रति मानवीय प्रतिक्रियाओं को समझने के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह वाद, कौन सा वाद? अति यथार्थवाद प्रेरित था। अर्थात जीवन के जो आंतरिक सार तत्व है उसकी गहन अनुभूति और जो उनके प्रति जो मानवीय प्रतिक्रियाओं के समझने के जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, उससे यह अति यथार्थवाद प्रेरित था। अति यथार्थवादी कलाकारों ने काफ़ी आगे बढ़कर स्पष्ट किया कि मानव के अंतर्मन व यथार्थ के बीच गहरी खाई पार करने के साधन क्या हो सकते हैं। तो उन्होंने ये माना कि कल्पना, अनुमान व सहज ज्ञान, यह जो हैं, यह मानव के अंतर्मन व जो यथार्थ है उसके बीच की जो गहरी खाई है उसको पार करने के साधन हैं। कौन कौन से? कल्पना, अनुमान व सहज ज्ञान। यह अति यथार्थवादियों ने इसको माना। मनोरंजन, सौंदर्य दर्शन या आत्मसंतोष ये अति यथार्थवादी कला के उद्देश्य नहीं थे। ये कलाकार बाह्य यथार्थ के इंद्रिय ज्ञान को अस्वीकार करके अंतर्मुख होकर आत्म परीक्षण करते व आंतरिक दुनिया के सत्यार्थ के आविष्कार में मग्न रहते। इस प्रकार अति यथार्थवाद में कलात्मक की अपेक्षा वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर अधिक बल था। वैज्ञानिक कल्पना शक्ति अति यथार्थवादी काव्य का प्रमुख आधार थी। वह उसके द्वारा नए मानसिक क्षितिजों की खोज की जा रही थी।
अपने ध्येय की पूर्ति के लिए ये जो अति यथार्थवादी कलाकार थे, इन कलाकारों को परंपरा मान्य कला प्रेरणाओं को छोड़ना पड़ा और ये कलाकार ख्वाब, नशा, मति भ्रम, स्वयं चालित लेखन, मूर्छा, भयानक स्वप्न, पागल अवस्था, वायु प्रकोप, निद्रा भ्रमण, सम्मोहन जैसी असामान्य अवस्थाओं से, इस प्रकार की जो असामान्य अवस्थाएं हैं उनसे चित्रण योग्य सामग्री खोजते, प्राप्त करते। इन्होंने सामूहिक प्रयत्नों से सर्जन करने के भी प्रयत्न किए हैं। जैसे कि एक व्यक्ति बहुत से शब्द लिख देता जिसको पढ़कर दूसरे व्यक्ति को जिन अन्य शब्दों का कल्पना ज्ञान होता वे शब्द लिखे जाते। व इस प्रकार से निर्मित स्वयं चालित शब्द रचना से कोई तर्कशुद्ध विचार नहीं बनता, किंतु उससे अंतर्मन को प्रकाशित करने वाले शब्द रूप प्रतिमाएं अवश्य मिलती। इस प्रकार ये अति यथार्थवादी ऐसे चित्रण करते थे। अति यथार्थवादी चित्रकारों ने सामूहिक चित्रण किया। कागज के एक हिस्से पर एक चित्रकार रेखांकन करता, दूसरा रंगांकन करता, वह उसको ढक कर तीसरा चित्रकार कागज के शेष हिस्से में और कुछ बना देता। वह इस प्रकार से जो निर्मित करती होती वह तर्कहीन होती लेकिन अद्भुत बनती। इन सभी पद्धतियों का एक ही लक्ष्य था, स्वयं प्रेरित सहज सिद्ध प्रतिमाओं व अज्ञात तत्वों को कला में बांधना। इस प्रकार अति यथार्थवादियों ने नए सौंदर्य शास्त्र को जन्म दिया और इसके सूत्रधार थे कवि ब्रेतो, एल्वार व पियर रेवर्दो। अति यथार्थवादी चित्रकारों में से मार्क्स एंसर्ट व डाली ने वस्तु सादृश्य आकारों के प्रयोग से अद्भुत सृष्टि का निर्माण किया। निर्जीव पर जीवत्व का आरोप अति यथार्थवादियों की एक विशेषता थी, जिसमें निर्जीव वस्तुओं को नया व्यक्तित्व प्राप्त होकर वे मोक भाषा में अनोखी भावनाओं को व्यक्त करती व जादुमय सृष्टि का निर्माण होता। सल्वादोर डाली के विचार से बाह्य जगत का यथार्थ मन के यथार्थ का केवल स्पष्टीकरण व प्रतिमीकरण है। कला के विकास में द्वंद्वात्मक प्रवृत्तियां प्रेरणाप्रद रही। एक प्रवृत्ति का लक्ष्य होता है सौंदर्य दर्शन, तो दूसरी का लक्ष्य होता है ज्ञान का अर्जन करना। इस दूसरी प्रवृत्ति ने अति यथार्थवाद को जन्म दिया और उसका लक्ष्य था मानव अंतर्मन की खोज। अति यथार्थवाद केवल कलात्मक या साहित्यिक रचना तंत्र नहीं था, बल्कि वह मानव जीवन में ज्ञान प्राप्ति व सफलता का साधन था। कुछ उत्साही व निष्ठावान अति यथार्थवादी कलाकारों ने अपने दैनिक जीवन में भी अति यथार्थवाद के सिद्धांतों को अपनाया, उसका अनुसरण किया। इनमें से सल्वादोर डाली विशेष ख्यातनाम चित्रकार हुए हैं। इन्होंने अपने घर में भी विचित्र वस्तुओं, काल्पनिक अनुप्रयुक्त साधन सामग्रियों व भयानक चिन्हों से इंद्रिय जाल जैसा वातावरण का निर्माण किया। वह रहन सहन में अनोखे रीति रिवाजों को अपनाया। वे स्वयं कुछ आदिम लोगों के समान व कुछ पौराणिक ढंग के कपड़े पहनते। एक बार लंदन में अति यथार्थवाद पर भाषण देने के लिए सल्वादोर डाली गोताखोर की पोशाक पहन कर गए, क्योंकि उनके विचार से अंतर्मन के गहरे सागर में गहराई तक पहुंचने के लिए ऐसी पोशाक का होना अनिवार्य था। न्यूयॉर्क टाइम के वार्ताहर की भेंट के समय वे सल्वाडोर डाली भेड़ की खाल पहन कर गए थे। साल्वाडोर डाली का जन्म 1904 में बार्सिलोना में हुआ। भविष्यवादियों के समय अवच्छेद के सिद्धांत से वे प्रभावित हुए, किंतु उसका प्रयोग उन्होंने गतित्व का परिणाम दिखाने में करने के बजाय एक साथ
भिन्न काल्पनिक प्रतिमाओं व स्वप्नों को चित्रित करने में एक एवं स्वप्न को यथार्थ दृश्य अनुभूति के साथ चित्रित करने में किया। 1924 में आत्मतत्ववाद के निर्जीव वस्तुओं को सचेत चित्रित करने की कल्पना से परिचित होने पर इनको अभिव्यक्ति संबंधी एक नया दृष्टिकोण प्राप्त हुआ। शुरू में वे मीरो के समान स्वयं चालित क्रियाओं द्वारा चित्रण करते थे, किंतु उससे असंतुष्ट होकर वे अधिक परिणामकारक यथार्थ अभिव्यंजनावादी प्रतिमाओं का काल्पनिक प्रयोग करने लगे। इन्होंने फ्राइड के अध्ययन से ही स्वप्न की कल्पना तरंगों के कलात्मक महत्व को समझा, पहचाना और उनकी अभिव्यक्ति को आंतरिक तीव्रता इनको प्रतीत हुई। यथार्थ के पीछे छिपी हुई घृणास्पद सत्य सृष्टि का इन्होंने खून, हत्या व सड़न को चित्रित करके भयानक दर्शन कराया। इस दर्शन के चित्रों में जैसे जलता हुआ जिराफ, यह जो चित्र है आप देख रहे हो, जलता हुआ जिराफ इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे ही गृह युद्ध की पूर्व सूचना इनके विशेष प्रसिद्ध चित्र रहे हैं। इनका चित्र दृष्टि सातत्य उनकी असाधारण कल्पना शक्ति का परिचायक है। यह जो आप चित्र देख रहे हो, दृष्टि सातत्य इनकी असाधारण कल्पना शक्ति का परिचायक माना जाता है। इस प्रसिद्ध चित्र में आप देख सकते हो कि लचीली घड़ियाँ कपड़ों के समान पेड़ की टहनियों पर सूखने के लिए रखी हैं और इनके अंदर कीड़े मकोड़े उनको खाते हुए चित्रित किए हैं एवं एक अजीब मूंछ वाला जानवर पास में ही पड़ा है। डाली के चित्रों में उनके असाधारण चित्र कौशल व माध्यम प्रभुत्व का प्रमाण हमें देखने को मिलता है। जैसा कि आप इन चित्रों में देख सकते हो, इन चित्रों में असाधारण चित्रण कौशल का व माध्यम प्रभुत्व का प्रमाण हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा अचूक रेखांकन, आकारों का ठोसपन व मनोहर रंग संगति की दृष्टि से उनकी प्राचीन डच चित्रकारों के समान निपुणता का उनका चित्र जो है वह ईशा का क्रूसारोपण, यह जो चित्र है यह उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें अचूक रेखांकन, आकारों का ठोसपन व मनोहर रंग संगति की दृष्टि से उनकी प्राचीन डच चित्रकारों के समान निपुणता का यह जो चित्र है ईशा का क्रूसारोपण, यह उस संदर्भ में उत्कृष्ट उदाहरण है। मीरो, मासो व तांगवी की अति यथार्थ चित्र सृष्टि का उद्गम स्वयं चालित क्रिया था, जबकि डाली की कला के पीछे योजना व अभ्यास का सामर्थ्य हमें देखने को मिलता है। इन्होंने वैद्यकीय मनोविज्ञान का अध्ययन करके निश्चय किया कि सभी कलाकार मानसिक विकृति से पीड़ित रहते हैं, किंतु इस विकृति का निर्माण बाह्य प्रभाव में होता है और अंत में यह कलाकार का अपरिवर्तनीय स्वभाव बन जाती है। इस विकृति से संचालित सृजन क्रिया को वे मनोविकृति जनित समालोचन क्रिया कहते हैं। इस प्रकार ये है जो आप सामने चित्र देख रहे हो, यह अति यथार्थवादी चित्रकार साल्वाडोर डाली के द्वारा बनाए गए चित्र हैं। इन चित्रों में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हो कि अति यथार्थवाद के जो सिद्धांत थे, अति यथार्थवाद से जो जिन प्रेरणाओं से प्रेरित हुए वैसा ही चित्रांकन साल्वाडोर डाली ने इन चित्रों में किया है।
इस प्रकार आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहा सल्वाडोर डाली। धन्यवाद।